जहाँ परमित पदवी नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुप्ति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप परमिभावदर्शिये परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। एक ही साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान में ये रसधार, जहाँ आचार्य तारण स्वामी भव जीवों को संसार से वैराग्य विरक्त होने की प्रेरणा दे रहा है। वैरागी क्या होता है, वीतरागी कौन होता है, ये सारी बातें यदि आपको समझना हो तो सूक्ष्मता से जानना हो तो तारण स्वामी के इन ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है भाई। क्योंकि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी वैराग्य की वीतरागता की जो परिभाषा देते हैं वो परिभाषा एकदम विशुद्ध है भैया। गुरुदेव के ग्रंथों में मात्र शुद्धता का प्रतिपादन है और वह शुद्धता को सिरमौर करके शुद्धता का ज्ञान में मुकुट बांध के ही मोक्ष मार्ग में आगे निकलने की प्रेरणा देते हैं। पंडित पूजा में कह दिया था उन्होंने, ज्ञानम मुक्तम ज्ञानमयम धर्मम, कि जिनके अंतर में अपने शाश्वत ज्ञान में आत्मा का मुकुट बंधा है, अर्थात जिसने सम्यक ज्ञान के मुकुट को धारण कर लिया है, रत्नत्रय के वस्त्र पहन लिए हैं, समता भाव की मुद्रिका को धारण कर लिया है, उसके लिए मैं जिनमार आगे कहूंगा भाई। उसके लिए चारित्र का विषय कहेंगे, उसके लिए मोक्ष मार्ग की साधना कहेंगे। अब कमलवती जी में वहां कमल स्वभाव खिला है भैया, अर्थात भैया जिसने अपने ज्ञान में मुकुट को बांधा है, जिसने सम्यक ज्ञान को अनुभव किया है, अर्थात जिसने आत्म अनुभव को प्राप्त किया है, उसको कैसा संसार में रहते हुए भी कैसा विरक्ति का भाव रहता है। अपन कहते हैं ना, कीचड़ में भी कमल खिलता है भैया। कर्मों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। तो क्या है ये, किस बात की प्रसन्नता है उसे, किस बात का आनंद है उसे। अपन ये सब तारण स्वामी के ग्रंथों से समझते हैं भैया। गुरु महाराज ने वैराग्यम दिव्य वन्नम कहा है, यह भव्य आत्मा वैराग्य को प्रकट करो, वैराग उपजाओ। कौन सा वैराग प्रकटाए गुरु महाराज? केवल जनरंजन राग भाव गल्यम चा, जो जनता को रंजायमान करने का जो राग भाव है, अर्थात जो दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीने का जो भाव है, उस भाव को छोड़ो भैया। मतलब भैया क्या हम दूसरों का भला करना छोड़ दें? और क्या हम परोपकार करना छोड़ दें? तारण स्वामी ये कह रहे हैं क्या? क्या आप करुणा भाव मत रखो, दया भाव मत रखो, ये कह रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रहा है भैया? दया भाव छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, करुणा भाव छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, मध्यस्थ भाव छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। ये तो दया का भाव, मध्यस्थता का भाव, करुणा का भाव, ये भाव तो ज्ञानी साधक को होते ही। पर जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति भैया, दुर्जनों के प्रति मध्यस्थता, गुरुजनों के प्रति भैया विनय, क्या बोलते हैं, छोटों के प्रति भैया प्रेम वात्सल, ये भाव तो सब ज्ञानियों को होते ही भैया।
लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जनरंजन राग भाव गल्यम च, कि जनता को रंजायमान करने का जो राग है उसे गला। भगवान जी बताओ, जब विनय रखना है, क्या कहते हैं, समता भाव रखना है, विनय का भाव रखना है, मध्यस्थता का भाव रखना है, तो भैया जनता से राग कैसे कम होगा? तो सबके साथ ऐसा भाव रहेगा तो जुड़ाव तो रहेगा ही ना। बताओ जल्दी से। जनरंजन राग भाव गलियम च, क्या कहलाना है अपने को? इस संसार में जितना भी चराचर जीव राशि है, जितने भी निमित्त संयोग है, इन सब में क्या गलाना है अपने को? राग। कैसे गलेगा? हाँ, वही तो अपन कह रहे, कल अपन ने कितनी देर तक चर्चा करी थी, कितनी देर तक अपन ने चर्चा करी थी कि जनरंजन राग भाव गलियम च, कि जनरंजन राग को गलाना है, तो क्या गलाना है? हाँ, अच्छा एक काम करो, जनरंजन राग भाव गलाना है तो दूसरों जो कोई भी कहे उसको मत सुनो, कोई भी कुछ कहे तो उसको डांट के भगा दो, कोई कुछ भी कहे तो उससे द्वेष करो। हाँ, इधर देखो, चलिए बताओ क्या कह रहे हैं। हम्म, बोलो जल्दी। जनरंजन राग भाव गलियम चा, कि तुम इस दुनिया से राग भाव को हटाओ, जनता को प्रसन्न करने का भाव, राग भाव तोड़ो। तो क्या तोड़े भैया? लोगों से बात करना बंद कर दें, इस संसार में, इस समाज के बीच में रहना बंद कर दें, एकांत जंगल में चले जाएं, या कोई हमसे बोले तो उससे सीधे मुंह बात ना करें, उससे बोले भैया हटो यहाँ से, भग जाओ यहाँ से। चलिए बताओ क्या करें? हाँ, क्या करें? नहीं पता, चलो जूम वाले से पूछ लेते हैं। बताओ भैया, कोई बताओ क्या करें, जल्दी बताओ तो चर्चा आगे बढ़े। हाँ भाई जी कहिए। बस बिल्कुल सही भाई जी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल सही भाई जी, एकदम सही जवाब। और और कोई कुछ बोला था, कोई का म्यूट खुला है? हाँ, ऐसा लगता है, अब आपके लिए नहीं कह रहा है, हम अपने लिए कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे स्वभाव को देखना है, स्वभाव को देखना है, स्वभाव को देखना है, ऐसा कहते कहते हम अपने मन की इतनी मानी कर रहे हैं, परिणमन परिणमन कहते हुए कि भाई ये सब परिणमन है, सब परिणमन है, सही परिणमन है, परिणमन परिणमन कहते हुए हम मन की इतनी मानी कर रहे हैं कि शायद वो परिणमन परिणमन नहीं, वो परिणमन में एकत्र भाव से मनमानी ज्यादा हो रही, हम अपने कह रहे हैं। हाँ तो, हाँ बस बात तो सत्य यही है कि गायक की तरह स्वभाव की तरफ लक्ष्य रखना ही अपना पुरुषार्थ है, लेकिन जीव क्या कर रहा है कि गायक का कह रहा है कि गायक का लक्ष्य है, लेकिन भैया लगा हुआ है उन्हीं मन की पूर्ति करने के लिए। अब ये हमारा ही स्वभाव है, हम क्या करें? ठीक है, तो भाई जी ने एकदम बढ़िया जवाब दिया है, शानदार जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि भैया, कि जीव जो पापाचार की अनुमोदना कर रहा है, किसी ने कुछ भी कर दिया, कोई कुछ भी कर रहा है, तो बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना वस्तु स्वरूप के निर्णय के, बिना अपने ज्ञायक स्वभाव के निर्णय के, जिसने जो कह दिया उसमें शामिल होगा भैया।
इसका नाम है जनरंजन राग। ना पुण्य का विचार किया, ना पाप का विचार किया, ना सत्य का विचार किया, ना असत्य का विचार किया। सामने वाला कैसे खुश रहे, बस भैया। सामने वाला कैसे खुश रहे, चाहे उसकी पाप की अनुमोदना से रहे। भैया तुमने मकान बहुत अच्छा बनवाया, तुमने शादी बहुत अच्छी करी, तुमने रिसेप्शन बहुत अच्छा दिया, तुमने भैया कपड़े बहुत अच्छे पहने, भाई कुछ भी करके सामने वाला आपसे प्रसन्न रहे, ऐसे क्रियाकलापों को करना, ऐसे पापाचार को करना, इसका नाम है जनरंजन राग। हाँ, ये पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जीव कर रहा है, जो जीव कर रहा है भैया उनके बीच में जाके अपने आप को देख ले रहा है। तो अपने आप को देखने रूप जीव कितने में प्रसन्न है भैया, कि हमने 2 मिनट, भैया हम इतने लोगों के बीच में मस्ती कर रहे थे, हमने 2 मिनट हमें अपनी याद आ गई। पूरे समय नहीं रह सकती। यदि पूरे समय रहे तो जीव वहां रस में निमग्न नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो शुरुआत है ना। इसको इसको ये पुरुषार्थ कितनी देर का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, पूरे समय का नहीं है ना। हाँ, तो उसको बढ़ाने की, उसकी 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 ही चर्चा चल रही है, उसी की चर्चा चल रही है कि जनरंजन राग भाव गलियम चा, कि उसकी अनुमोदना ही बिला जाए, उसका रुझान ही। कितने बार परीक्षा, कितने बार। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं, लेकिन परी- परीक्षा कितने बार। हाँ, तो शुरुआत हो गई, लेकिन कितने बार, कितने बार, कितने बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार। हाँ, तो बस 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार की छूट ले लो। लेकिन ये तो परंपरा ही चली आ रही है। आप 10 बार की छूट ले लो, 20 बार, हम तो कह रहे हैं 500 बार की छूट ले लो। लेकिन भगवान जी 500 बार नहीं, 5,000 बार वही क्रिया हो रही। तो क्या कह रहा है, जीव के मन में, और किस किसके म्यूट करने में, सबमिट कर लो। जीव के मन में क्या है भगवान जी, जीव के मन में अपने मन का पक्ष है, मानसिक पक्ष है। और मन के पक्ष में आके, हम बार बार इस बात को कहते हैं, जीव के अंदर में अपने मन का पक्ष है, और मन के पक्ष में आके वो क्या करता है कि श्रद्धान के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है उसके। क्या क्या कमी नहीं है, वो तो ये निर्णय करके निकलता है कि ये शरीर का परिणमन चल रहा है, ये भिन्न है, और जो परिणमन होने वाला है, अर्थात मैं तो करता ही नहीं हूं, ये जो परिणमन चल रहा है कर्मोदय जन्म है, ये बराबर निर्णय करके निकलता है। कोई भी जीव जो आत्मार्थी जीव है, जिन्हें तत्व की रुचि है, वो इस निर्णय को करके ही घर से बाहर निकालते कदम। वो अच्छे में जाए या बुरे में जाए, सुख में जाए या दुख में जाए, पाप में जाए या पुण्य में जाए, उनका ये निर्णय उनके साथ चलता है। लेकिन भगवान जी तारण स्वामी का कहना है, निर्णय नहीं, वैराग्य। वैराग और निर्णय में बहुत अंतर है भाई। वैराग्य बिल्कुल अलग चीज है, और निर्णय बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, निर्णय करने के बाद वैराग आएगा, ये बात सही है। तो बस उसकी चर्चा चल रही है कि जब तुमने ठोस निर्णय कर लिया है कि ये सारा जनता जनार्दन का ये सारा पापाचार रूप परिणमन ये अपना नहीं है भैया, और ये अशुभ की अनुमोदना है। और भैया इतना तो अपन ने बार बार कहते ही है कि ज्ञानी साधक, आत्मदृष्टि वाला साधक, सम्यक दृष्टि जिसको है, सम्यक दर्शन जिसे है, वो भूल से भी पापाचार की अनुमोदना नहीं करता है, अवक्ष की अनुमोदना नहीं करता, भूल से भी। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हिंसा की अनुमोदना भूल से भी नहीं कर सकता। और यदि अपन अपने विवेक को खोके हिंसा आदि की अनुमोदना कर रहे हैं, और केवल संकल्पी हिंसा आदि की अनुमोदना कर रहे हैं, रात्रि में होने वाले आयोजनों की अनुमोदना कर रहे हैं भैया, और बाहर की होने वाली, अच्छा बताओ, अपने को पता है ना कौन कौन द्रवलिंगी है, कौन भावलिंगी है, जानते नहीं जानते। द्रवलिंगियों के पता है, मिथ्यात्व का आडंबर प्रोग्राम चल रहा, और उसके बाद भी मैं रुचि पूर्वक जा रहे हैं, उत्साह पूर्वक उसमें भाग ले रहे हैं। पता है कि मात्र आडंबर है, मात्र क्रिया है, उसके बाद भी उसमें रोमांच पूर्वक, हर्ष उल्लास पूर्वक अपन सम्मिलित हो रहे हैं।
क्या मिथ्या की अनुमोदना नहीं? हो रहा ना। क्यों? कि मन नहीं मानता, क्या कहे, समाज क्या कहेगी? भैया अच्छा तो लगता है, शुभ क्रियाएं तो होती हैं, भैया भीड़ भड़क के मजा तो आता है, काहे के लिए जा रहा है? ये मनोरंजन करने के लिए जा रहा है। काहे का मनोरंजन करने के लिए जा रहा है भैया? देख तो आए होता क्या है। तो रस तो पड़ा, मिथ्या की अनुमोदना कर रहा, द्रव्य लिंग की अनुमोदना कर रहा। जिन धर्म के विरुद्ध होने वाले जो क्रिया है उसमें रोमांच पूर्वक, उत्साह पूर्वक जा रहे हो, लोगों को ले जा रहे हो, उसकी अनुमोदना कर रहे हो, ये क्या है? जनरंजन ही तो है। और यदि ये जनरंजन आपके जीवन में हो रहा है तो फिर वैराग कहां? और वैराग तो छोड़ो, मिथ्यात की अनुमोदना, वीतराग धर्म से विपरीत आयोजन की अनुमोदना, जिन धर्म से विपरीत क्रिया की अनुमोदना, क्यों? भीड़ के कारण। क्या है? चंद्रंजन राग आता है कि दुनिया के राग में क्या सही क्या गलत, क्या द्रवलिंग क्या भावलिंग, क्या वीतराग धर्म और क्या अधर्म, क्या सत्य और क्या असत्य, कोई निर्णय है ही नहीं। क्या है? मनमानी तो है। और तारण स्वामी कह रहा है वैराग्यम तीव्रपन्नम, जब तुम परम सत्य को जानते हो तो विरक्त क्यों नहीं होते? जब तुम ध्रुव तत्व को जानते हो तो विरक्त क्यों नहीं होते? जब तुम वीतरागता को जानते हो तो विरक्त क्यों नहीं होते? तो भैया अपन जब वीतरागता को जान रहा है, तत्व को जान रहा है, जब अपने को इतनी निष्ठा है कि मेरे अंदर ही ध्रुव है, तो फिर कहीं जाने की बात ही नहीं, कहीं उलझने की बात ही नहीं। और यदि आप कहीं उलझ रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मन में पकड़ बैठी है, कुछ ना कुछ तो हृदय में पकड़ बैठी है। और क्यों बैठी है भैया? लोकाचार के कारण तो बैठी। तो तारण स्वामी का कहना है भैया। हाँ दीदी बोले। कहे। हम्म। 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 सोसाइटी में अच्छा वो, हाँ हम आपसे बता रहे हैं चंदा देना पड़ेगा। यदि सोसाइटी का नियम है कि आपको सोसाइटी में पैसे जमा करना है तो आप तो सोसाइटी को दे रहे हो, चंदा कहाँ दे रहे हो? नियम है तो। हाँ, वो उनका दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करें। वो वो तो ये बात तो है कि आपको दोष तो लगना ही है, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप जो अपन करेंगे उसका दोष तो लगना है, लेकिन आप क्या उससे बच सकते हो क्या? आप नहीं दे सकते क्या? आप तो कह रहे सोसाइटी का नियम ही है। अब जब नियम है तो आपको देना ही पड़ेगा, बस। अब देना पड़ेगा। बस उनके प्रोग्राम में आप महा नहीं, आप ऐसा भी नहीं, आप उसमें और कोई किसी प्रकार से शिरकत ना हो, आप अपने घर में उसकी चर्चा भी ना करें। बचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसकी चर्चा भी ना करें, आप उनकी अनुमोदना में शामिल ना हो, आप उस स्थान पे ना जाएं। ये सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जी। आपकी चर्चा का विषय वो नहीं होना चाहिए। आपकी वो वो नहीं नहीं, अनुचित काम में अपना द्रव्य जा रहा है वो। अभी अपन ये मानो कि भगवान उतना दोष तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी अब जितना लग रहा है उतना तो फिर है ही, लेकिन अपन उससे बच सकते हैं जितना चाहे उतना, अपने भावों से, अपने भाव की विशुद्धि से, उसकी चर्चा ना करके। और भैया यदि सोसाइटी के नियम ही है तो भैया विरक्ति का वैराग्य क्या है भैया? ये वैराग्य है कि भैया अपन उस परिणमन में अब डाल दो। जब अपन पूरा एफर्ट लगा लो, पूरी शक्ति लगा लो, और पूरी शक्ति लगाने के बाद फिर ना हो पाए, मजबूरी है, तो फिर पर्यावरण में डाल दो, कोई बात नहीं।
लेकिन आप शक्ति नहीं लगाओ, आप रुचिपूर्वक वो काम करो, आप रुचिपूर्वक उस चीज की अनुमोदना करो और कहे दो परिणामन है तो नहीं मानेंगे भाई। जैसे आपको आपको ये पता है, हाँ ठीक है शैतान भाई, ये कह रहा है यदि आपको पता है भैया कि अमित भैया बहुत बुरे हैं, पता है ना, और भैया प्रवचन करने बैठे हैं और पता है वो आगम से विपरीत बोल रहे हैं, उसके बाद भी पूरी समाज उन्हें सुनने आती है, उनके नाम बड़े हैं, इसलिए अमित भैया को सुनना तो जाना ही पड़ेगा और रुचिपूर्वक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। अब सब लोग जा रहे हैं, पूरी जन समुदाय इकट्ठा हो रहा है, पूरी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसलिए आप यदि अमित भैया को सुनने जा रहे हो तो आपकी ये रुचि, आपका ये उत्साह, आपकी ये लगन, आप 10 लोगों को और घेर के ला रहे हो, आपकी ये अनुमोदना सीधे 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 क्या कहलाएगी भैया? क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? हाँ, क्या कहलाएगी जल्दी बताओ। रुचि पूर्वक, जानते हुए, उत्साह पूर्वक करी है, पूरी लोक मूर्ता, ये है जनरंजन। दुनिया को समेट के ले गए, स्वयं की मिथ्यात्व की रुचि थी तो भैया सबको समेट के ले गए, खुद भी आनंद लिया। काय का आनंद लिया? बाहर के प्रपंच का। और भैया दूसरों ने भी, दूसरों को भी आनंद दिलवाया, काय का? बाहर के प्रपंच का। आप कह दो भाई हम तो सावधान है, हम तो गायक है, लेकिन आप वहां उपस्थित थे, आपको देख के कितने लोगों की श्रद्धा हो गई कि भैया जब, क्या बोलते हैं, जब अलका दीदी यहाँ बैठी हैं तो फिर हमें बैठने में क्या दिक्कत? जब इतनी बड़ी धर्मात्मा यहाँ बैठे हैं तो फिर हमें बैठने में क्या दिक्कत? पता, बाकी लोगों का तो श्रद्धान का विषय बन गया ना। और जैसे भैया अपन पुण्य के उद्देश्य से लेके अपन सबको आ रहे हैं, तो फिर क्या उसका होगा? पुण्य, पुण्य मिलेगा भैया, लेकिन काय के लिए आ रहा हो, कहाँ जा रहा हो, ये तो निर्णय करना पड़ेगा ना कि मिथ्या स्थान पे जा रहे हैं, सम्यक स्थान पे जा रहे हैं। अरे पुण्य के उद्देश्य से तुम भूत पलित के पास चले जाओ तो वो नहीं, निर्णय करना पड़ेगा कि सम्यक्त क्या है और मिथ्यात क्या है। यदि सम्यक्त दिखाई दे तो पुण्य मिलेगा, और मिथ्यात दिखाई दे तो, हाँ, कुछ भी हो, आपको अपना निर्णय रखना पड़ेगा भैया कि अपन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और सही जगह जा रहे हैं या गलत जगह जा रहे हैं। अब भैया आप संधि निकाल लो, भैया आप ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तो भैया मजबूरी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, अभी मजबूरी को हम अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन रुचि पूर्वक जो कर रहे हैं उनके लिए तो सोच है। हाँ, देखो भैया, यदि कोई ऐसा निमित्त मिल रहा है, सामने से निकल मिल रहा है, तो जैन धर्म में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवहार में व्यवहार का विरोध नहीं किया जा सकता, जिन मत की आप प्रभावना ना हो, इसलिए यदि कोई सामने से गुजर रहा है और आपने सर झुका लिए तो वो व्यवहार, वो विनय श्रद्धा नहीं है, वो जिन धर्म की सुरक्षा है। यदि मान लो कोई संघ निकल रहा है बहुत बड़ा और आप वहां गए नहीं हो, अब आप रोड से जा रहे हो घर, तो आपको रास्ते में दिख गया 5,000 जैन खड़े हैं, तो अब जिन धर्म की विराधना ना हो और यदि आपने जय जयंत कर ली तो भैया उसमें कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है भैया? क्योंकि आपके अंतर में ये विवेक काम कर रहा है कि वीतराग धर्म की आप प्रभावना ना हो, लेकिन आप वहीं मस्ती कर रहे हो, वहीं मनोरंजन कर रहे हो, वहीं बैठे हुए हो, आप बुद्धि पूर्वक वहां गए हो, रुचि पूर्वक वहां गए हो, फिर ये सब नहीं मानेंगे। फिर नहीं मानेंगे, तब मानेंगे जब मजबूरी हो, तब संयोग हो, तब मानेंगे भैया। अपन इस बात से बाहर निकले, क्योंकि इस बात की गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे मन टूट जाएंगे, इसलिए अच्छे अपन किसी के मन ना तोड़ के जनरंजन राग भाव गलियम चा, ये गलाना बहुत मुश्किल है, गलता है किसी बिरले का। क्या कह रहा है कि जनरंजन राग भाव गलियम चा, कि गुरु महाराज क्या कहना चाह रहा है, इस दुनिया की देखा देखी जो राग भाव अंतर में उत्पन्न होता है, अर्थात दुनिया को प्रसन्न करने का जो राग भाव उत्पन्न होता है भैया, उसको गलाओ। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, जितने भी विपरीत धर्म चल रहे हैं, कितने भी हो वो, जितने भी विपरीत धर्म चल रहा है, क्यों चल रहा है बताओ? सिर्फ दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जितने भी विपरीत धर्म चल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि भैया एक उनका मठ अधीश होता है, एक उस मठ को चलाने वाला होता है, और फिर उसकी देखा देखी 10 लोग फॉलो करते हैं, और 10 की देखा देखी 20 लोग फॉलो करते हैं, 20 की देखा देखी 1000 लोग फॉलो करते हैं, और 1000 की देखा देखी पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो क्या हो रहा है? लोक मूर्ता ही तो है, जनरंजन ही तो है कि जो दुनिया कर रही है वो हमें करना है। यही तो लोक मूर्ता है, यही तो जनरंजन राग है। क्यों भैया? यदि हम उनके अनुसार नहीं करेंगे, उनके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, यदि हम उनके देवता के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, तो भैया वो हमसे प्रसन्न नहीं हो। और सामने वाले की प्रसन्नता कर दो तो सामने वाला खुश, सामने वाले की मान्यता का पोषण कर दो, सामने वाले की प्रशंसा कर दो तो सामने वाला खुश। इतना ही तो है, इतने का तो नाम लोक मूर्ता है, इतने का ही नाम तो जनरंजन राग है। इसके कारण ही तो ये जीव इस चतुर्गति संसार में भटक रहा है। तो अपन अपनी बात पे आए भैया, क्या कहना है गुरु महाराज का? जनरंजन राग भाव कलियम च, कि तुम पहले इस राग भाव को अपने अंदर में गलाओ। तो नहीं भैया, हम तो वहां जाते हुए भी गायक है। अरे भगवान आत्मा, तुम वहां जाके गायक होते तो तुम्हें इतना तीव्र राग कैसे है कि तुम्हें वहां जाना पड़ रहा? भाई वहां जाना परिणाम है तो भैया ये बात तो पक्की है कि तुम वहां जाके ध्यान लगा के बैठे होगे। कोई कहे वहां जाना तो परिणाम है तो फिर ये बात तो पक्की है कि तुम वहां जाके ध्यान लगा के बैठे होगे, तुम्हें किसी में रस ही नहीं आया होगा, तुमने किसी की ओर देखा ही नहीं होगा, तुम तो अपनी सूरत में मस्त हो गए भगवान ना। बहुत कठिन है, स्वाच्छंदी होना बहुत सरल है, तत्व को ग्रहण करना बहुत कठिन है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि संसार जनरंजन राग भाव गलियम च, तुम इस जनरंजन राग को अपनी अंतर प्रवृत्ति से गलाओ तो तुम्हारे अंतर से इसका पक्ष तो टूटे। अरे तुम तो पक्ष कर रहे हो, और ये जाना पड़ता है, वहां जाके देखना पड़ता है, वहां जाके अपनी परीक्षा करनी पड़ती है। अरे तुम तो पक्ष लेके बैठे भगवान आत्मा, तुम ये कहां कह रहे कि ये मात्र परिणमन है। तुम जिस दिन ये कह दोगे कि ये मात्र परिणमन है, उस दिन तुम्हें वहां का रस नहीं आ सकता, और रस नहीं आ सकता, रुचि नहीं हो सकती। और तुम्हें रस और रुचि नहीं है, जाना तो अपने आप छूट जाएगा, परिणमन तो अपने आप छूट जाएगा। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कि जनरंजन राग भाव कलियम गला, इस राग को कैसे गलाएं? तथ्य की रुचि लगाओ भगवान। जिस क्षण अपने स्वभाव की रुचि लगेगी उस समय एक जनरंजन राग भाव गलेगा। तो भाई क्या करें? पहले सम्यक और मिथ्यात्व में अंतर करना तो सीखो, कहाँ सच्चाई है और कहाँ अनाचार है, कहाँ सत्य है और कहाँ भ्रांति है। पहले तो तुम्हें सत्य और भ्रांति का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा, तुम तो कह रहा भैया हम भ्रांति में जाके सत्य की अनुभव न कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो अपन आगे बढ़े भैया। जनरंजन राग भाव गलियम चा, क्या है ये? अब कलरंजन दोष मुक्कम, गुरु महाराज कह रहे हैं भैया देखो, इस शरीर को जीव अनादिकाल से अपना मान रहा है, अनंत जीवों का एकत्व इस देह में है। कलरंजन क्या है भैया? शरीर को पोषित करने का भाव कलरंजन है। तो भैया शरीर को पोषित करने का भाव क्या भैया? क्या है शरीर का पोषण करने का भाव? दिन रात हम खाते हैं, दिन रात हम पीते हैं, दिन रात हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। भैया ये जितनी भी शरीर आदि की क्रिया हो रही हैं ये क्या है? कलरंजन क्या है? कल रंजन अर्थात शरीर में रंजायमान पना। शरीर में रंजायमान पना क्या है ये बताओ पहले। अच्छा बताओ, भोजन करना शरीर में रंजायमान पना है या नहीं है? चलिए बताओ, है? अच्छा, भोजन करना शरीर में रंजायमान पना है? हाँ, शरीर को आप सामना करने के लिए शरीर को चलाना पड़ता है। भोजन करने के पीछे आपकी आसक्ति कितनी है? यदि इस देह में आपका मेपना है तो फिर पूरा कलरंजन दोष है भैया। इस शरीर में यदि आपका एकत्व है तो पूरा कलरंजन दोष है। दिन रात काय की चिंता है? रोग की, शोक की, भूख की, प्यास की। इस शरीर को कोई पीड़ा ना हो जाए, इस शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए। दिन रात जो देह में एकत्र पने के कारण से
जो निरंतर स्वभाव की प्रतीति छोड़ के शरीर का बोध बना हुआ है, सुख का, दुख का, भूख का, प्यास का, अच्छे का, बुरे का, शरीर से होने वाली क्रियाओं का, दिन रात जो इस शरीर का भोग बना हुआ है, वो है कलरंजन। कलरंजन मतलब शरीर में हर समय रंजायमान होना, शरीर का हर समय पोषण करना। और गुरु तारण स्वामी क्या कह रहा है? कलरंजन दोष विमुक्तम। क्या करो? इस शरीर के उत्पत्ति का कारण क्या है भैया? शरीर क्यों उत्पन्न हुआ? वासनाओं से। कह रहा है कलरंजन दोष विमुक्तम। पहले तुम इस शरीर को दोष कह रहे हैं, दोष, गुण नहीं कह रहे हैं। शरीर में एकत्व की जो भावना है, कलरंजन दोष विमुक्तम, उनका कहना है कि तुम इस कलरंजन के दोष से विमुक्त हो जाओ भैया। कैसे हो बता? कैसे हो विरक्त? पहले शरीर से मैं पना तो छूटे, इस देह में एकत्व की मानता तो छूटे, पहले ये देह अपना लगना भाषित होना तो बंद हो, पहले इसमें अपनत्व की भासना होना तो बंद हो, तब तो तुम कलरंजन दोष से विमुक्त हो पाओ। अभी तो ये मल मूत्र का पिंड, कचरे का डब्बा मेरा है, ऐसी भाषा हो रही है कि ये देह, ये शरीर, ये कचरे का डब्बा मेरा है और इसकी सारी जिम्मेदारियां किसकी है? बता। अभी कचरे का डिब्बा अपना भाषित हो रहा है पराया? गुरु महाराज के कलरंजन दोष विमुक्तम, तुम इस कलरंजन के दोष से विमुख हो। पहले तो ये बता कि ये डिब्बा पराया हो तो फिर इसकी क्रिया से अपन भिन्न हो, फिर इसकी आसक्ति से अपन छूटे, फिर इस आसक्ति से अपन अलग हो भैया। लेकिन अभी तो ये डिब्बा ही अपना लग रहा है, इसकी आसक्ति से कैसे छूटेंगे ये बता। पहले विमुख का कह रहा है इसकी ओर मत देखो। क्यों मत देखो भैया? क्योंकि भैया ये मलमूत्र का पिंड इस दुनिया में, इस पूरे संसार में इससे घिनौनी वस्तु, इससे मलिन वस्तु नहीं है। पता है अपने को? पता है ना? इस शरीर से मलिन वस्तु, इस शरीर से क्या कहते हैं, गिलानी युक्त, इससे अधिक गिलानी युक्त इस दुनिया में कोई पदार्थ, पता है? पता है? पता है अपने को? इस शरीर से गिलानी युक्त और कोई पदार्थ नहीं है। इसके बाद बताओ, क्या एक क्षण के लिए भी इससे एकत्र टूटता? एक क्षण के लिए भी इससे विरक्त होने की भावना आती है? एक क्षण के लिए भी इससे अलग होने का अपना मन बनता है? भैया इस शरीर में अपने को नहीं उलझना, इस संयोग में अपने को नहीं उलझना, इस शरीर का सारा परिणमन सब मुझसे अलग है भैया। मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। क्या कभी ऐसे तत्व की सूरत आती है? आता है स्मरण? आत्मा परमात्मा की बात तो ऐसी लगती है भैया कि जैसे कोई एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। आत्मा की बात तो ऐसी लगती है कि जैसे कि कोई कहानी सुना रहा हो भैया कि एक थी आत्मा, संसार में आई, जन्म ले रही है और मरण कर रही है। आत्मा थी, संसार में जन्म ले रही है, संसार में मरण कर रही है। क्या कौन सी आत्मा थी, किसकी आत्मा थी, कहां आत्मा थी, कुछ पता है ही नहीं। कहानी लगती जिनवाणी तो, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो भैया, कोई स्टोरी सुना रहा हो भगवान जी, जैसे कि पिक्चर देखते हैं टीवी स्टोरी, बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, ऐसा लगता है कि भैया क्या ये कोई आत्मा को कह रहा हो, वस्तु स्वरूप को कह रहा हो, ये कह रहा हो कि तुम शरीर से भिन्न हो, तुम आत्मा हो, तुम घर पुत्र परिवार के कर्ता धर्ता नहीं हो, ये सारा कुटुंब कबीला तुम्हारा नहीं है, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो। ऐसा लगता है कोई कहानी सुना रहा, झूठी कहानी सुना रहा है ना। और यदि ये बात सत्य लगती तो आज तक इतने दिन से सुनते सुनते ये अनुभूति क्यों नहीं एक समय के लिए भी कि हाँ वास्तव में वो ज्ञायक पदार्थ, वो ज्ञान में शक्ति में हूं, इस संयोगों से भिन्न में हूं। हुआ क्या बोध? देखो भैया बिल्कुल भी उपयोग नहीं लग रहा। अब हमारा चर्चा यहीं छोड़ना है, बाकी कल वैसे लेंगे। गुरुमास क्या कह रहा है? कलरंजन दोष विमुक्तम। क्या कि शरीर के संयोग को, शरीर के एकत्व को, इसको दोष मानो कि भैया अनादि काल का यदि अपना कोई अपराध है तो वो यही अपराध है कि अपन इस पुद्गल शरीर की जो रूपी काया दिख रही है, इस रूपी काया को ही अपन अपना मान रहे हैं। यदि अपना कोई अपराध है तो
क्या है, क्या अपराध है? कहने में कितना अच्छा लगता है भैया कि इस देह को मैं मानना यही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन भैया जीव सारे पाप छोड़ने के लिए तैयार है। उससे बोलो झूठ बोलना छोड़ दो, तो वो झूठ बोलना छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे बोलो कि शरीर तू नहीं है, तू गायब तत्व भगवान आत्मा है, इस सत्य को स्वीकार करके इस शरीर से एकत्र छोड़ने के लिए तैयार होने वाला नहीं। इससे कह दो कि भगवान आत्मा झूठ बोलना छोड़ दो, इससे कह दो हिंसा करना छोड़ दो, इससे कह रहा भैया चोरी करना छोड़ दो, तो ये सब कुछ करने तैयार हो जाएगा भैया कि बाहर से चोरी करना छोड़ देगा, मुंह से झूठ बोलना छोड़ देगा, वही शरीर से हिंसा करना छोड़ देगा। लेकिन भगवान जी इससे बोलो कि ये शरीर ही तेरा नहीं है, इस शरीर से एकत्र छोड़ दो, तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करो। तैयार होगा कभी? नहीं होगा। ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी ना, ये बात कभी अंतर में रुचेगी ना, ये बात हृदय में पिंच नहीं करेगी ना, इस बात पे अंतर मन तैयार नहीं होगा ना भैया। इसका नाम है कलरंजन दोष। ये अनादिकाल से ये जीव इस असूचि में शरीर को ही अपना रूप मानता हुआ आया है। ये ही मिथ्यात्व का सबसे बड़ा दोष है। ये दोष जब तक रहेगा भैया, जब तक जीव संसार से विमुक्त नहीं हो सकता, उसे संसार से वैराग उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक शरीर में आसक्ति है तब तक वैराग्य नहीं है, और जब शरीर से मैंपना टूटेगा तभी तो तू विरक्त होगा भगवान जी। आत्मा 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 सुनने सुनने से आत्मा अनुभव में नहीं आने वाला। एक बार आत्मा को स्वीकार करो तो फिर इस शरीर आदि से जो भिन्नता होगी उससे अनुभव में आएगा भगवान जी कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और इस असूचि में देह का सारा परिणमन मुझसे भिन्न है। तब अनुभूति में आएगा भैया। जिस समय तत् अनुभूति में आएगा उस समय कल्याण होगा, उस समय मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज मंदिर विधि का क्रम है, थोड़ा प्रोग्राम है, इसलिए आज हम चर्चा को यहीं विराम दे रहा है। कल इस विषय को फिर से लेंगे। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण आचार्य महाराज की जय।